राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं हनुमान जी की। हनुमान जी की, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि हनुमान जी ब्रह्मचारी थे। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि हम हनुमान जी जो थे ब्रह्मचारी थे। ये तो हमें किसी को ही नहीं पता कि हनुमान जी की शादी भी हुई थी। एक बार जब हनुमान जी अपनी विद्या प्राप्त करने के लिए सूर्यदेव के पास गए, क्योंकि सूर्यदेव उनके गुरु थे। वह सूर्यदेव जी से विद्या प्राप्त कर रहे थे। हनुमान जी सूर्यदेव जी से विद्या प्राप्त कर रहे थे, तो इसलिए वह सूर्यदेव जी के पास गए। उन्होंने सूर्यदेव जी से कहा कि मुझे 9 शिक्षाएं दे दीजिए। सूर्यदेव ने कहा ठीक है जी। तब सूर्यदेव जी ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया। आप सभी जानते हैं कि हनुमान जी जो थे आज्ञाकारी थे और वह अपने कर्तव्य के पक्के थे, कर्तव्य पालन करने के पक्के थे। इसलिए उन्होंने सूर्यदेव को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया और उनसे उन्होंने विद्या लेनी शुरू कर दी। जब सूर्यदेव जी ने हनुमान जी को 5 विद्याएं दे दी, उसके बाद हनुमान जी ने कहा, हे सूर्यदेव, आपने हमें 5 विद्या दी और बाकी की 4 विद्या क्यों नहीं दी? तब सूर्यदेव जी ने कहा कि इस 4 विद्याओं के लिए तुम्हें शादी करनी होगी। हनुमान जी शादी करने के लिए तैयार हो गए। अब लड़की कहाँ से मिले और हनुमान जी के मुताबिक लड़की कहाँ से मिले? तब सूर्यदेव जी ने कहा, मेरी पुत्री परम तपस्वी जो स्वर्चला नाम की लड़की है, उसके साथ तुम शादी कर लो। तब हनुमान जी ने सूर्यदेव की आज्ञा पाकर स्वर्चला नाम की लड़की से शादी कर ली। जैसे हनुमान जी ने उनसे शादी की, तब सूर्यदेव ने उन्हें आगे की 4 विद्याएं दी। तो कुल मिलाकर अब सूर्य भगवान जी ने हनुमान जी को 9 विद्याएं प्रदान कर दी और हनुमान जी ने अपने गुरुदेव सूर्य भगवान जी से 9 विद्याएं दान में ले ली। जब ये विद्याएं संपन्न हुई, तब जो स्वर्चना एक अजीवन मैंने पूरे जीवन के लिए तपस्या पर बैठ गई। इस प्रकार अजीवन तपस्या पर तपस्या पर बैठ गई और इसी प्रकार से वह हनुमान जी जो थे ना, वह ब्रह्मचारी ही रहे। इसीलिए आज भी हनुमान जी को ब्रह्मचारी ही कहा जाता है, क्योंकि तभी तो कहते हैं कि ना, वीर हनुमान ब्रह्मचारी हैं, औरतें उनको हाथ मत लगाएं, छुए मत। और इस तपस्या के कारण इन 9 निधि, जैसे कि हम कह देते हैं किसी भी स्टोरी में 9 निधि 12 सिद्धियाँ, इसी प्रकार उन्होंने 9 विद्याएं सूर्यदेव जी से प्राप्त की। और आज भी हनुमान जी का और स्वर्चला नाम की जो उनकी पत्नी थी, उनका मंदिर तेलंगाना में स्थित है और आज भी वहाँ लोग उनके दर्शन के लिए जाते हैं। अच्छा मंदिर बना है, सुंदर है, अद्भुत है। और हनुमान जी को तो आप जानते हैं, अगर हम हनुमान जी की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तब हनुमान जी हमारी इच्छाएं जरूर पूरी करते हैं और वह अपने कर्तव्य से नहीं भागते। हनुमान जी की पूजा अर्चना करने के लिए हमें राम राम का जाप करना होता है, ठीक है ना जी, क्योंकि हनुमान जी को श्री रामचंद्र जी अति प्रिय और उनके तन मन हृदय में सभी में रामचंद्र जी का वास है। तो इसलिए जब हम राम जी का जाप करेंगे, श्री रामचंद्र जी के नाम का जाप करेंगे, तब तो हनुमान जी को तो आना ही पड़ेगा और हमारा कार्य पूर्ण करना ही होगा। अगर आप मेरी इस वीडियो से सहमत हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू जी।